जय श्री राम साथियों हम चमोली ज़िले के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने चमोली का इतिहास, चमोली की जो भौगोलिक स्थिति थी, चमोली के ताल और चमोली के पर्वत देखे। ठीक है, आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चमोली के कुंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चमोली जनपद के जो प्रमुख कुंड हैं पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। भाप कुंड है चमोली में, जो कि तपोवन में है, जोशीमठ चमोली में। और ये कैसा है? गर्म जल का कुंड है। ठीक है, देखो भाप कब आती है? जब हम पानी गर्म करते हैं उसके बाद भाप आती है ना, तो ऐसे याद कर लो। भाप कुंड कैसा है? गर्म जल का कुंड है। और ये कहाँ पर है? तपोवन में है। ठीक है, तपोवन जोशीमठ चमोली में है। ठीक है, जो तपोवन जोशीमठ चमोली में, और तपोवन भी दो तीन है उत्तराखंड में टोटल। ठीक है, ये जोशीमठ वाले तपोवन में है भाप कुंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, कल हमने जोशीमठ में एक पर्वत पढ़ा था, कौन सा था याद है क्या? स्लीपिंग लेडी पर्वत। ठीक है, और एक सेकेंड यार, ये हिल गया, चल कोई बात नहीं। अच्छा देखो, गर्म पानी का कुंड, तप्त कुंड ये है, बद्रीनाथ के पास स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ के पास स्थित है कौन सा? तप्त कुंड। देखो तप्त यानी कि गर्म लग रहा है ना तप्त से, ये भी कैसा है? गर्म कुंड है। ठीक है, तप्त कुंड कैसा है? गर्म कुंड। कहाँ पे है? बद्रीनाथ के पास। कल हमने बद्रीनाथ के पास एक आश्रम देखा था, कौन सा था? आश्रम नहीं, सॉरी, गुफा देखी थी। क्या थी? व्यास गुफा थी, जहाँ पे महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, व्यास गुफा बद्रीनाथ के पास। और बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी थी? बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई 7140 मीटर थी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे। और बताओ भाप कुंड कहाँ पे? तपोवन जोशीमठ वाले। और गर्म था, और गर्म पानी का कुंड तप्त कुंड, ये भी कहाँ पे है? बद्रीनाथ के पास में है, चमोली में। ओके, नेक्स्ट कुंड है ऋषि कुंड है चमोली में। ऋषि कुंड चमोली में। बैतरणी कुंड ये भी चमोली में है। और यह मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। ठीक है, यहाँ पे मूर्ति नहीं है मंदिरों में। आमतौर पे देखा जाता है कि मंदिरों में मूर्तियाँ होती हैं किसी न किसी भगवान की, तो यहाँ पे क्या है? मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। मंदिरों का समूह, बहुत सारे मंदिर है लेकिन मूर्ति एक भी नहीं है। कहाँ पे? बैतरणी कुंड चमोली में। ठीक है, बताओ कौन कौन से थे? तप्त कुंड, भाप कुंड, ऋषि कुंड, बैतरणी कुंड। तप्त कुंड, भाप कुंड, ऋषि कुंड, बैतरणी कुंड। तप्त भाप ऋषि वैतरणी, तप्त भाप ऋषि वैतरणी, तप्त कुंड, भाप कुंड, ऋषि कुंड, बैतरणी कुंड। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे चमोली के स्थित कुछ कुंड हैं, शिलाएँ हैं और धाराएँ हैं। ठीक है, चमोली की जो प्रसिद्ध हैं कुंड, शिलाएँ और धाराएँ, उनको याद कर लीजिए। मानुषी त्रिकोण तप्त नारद सत्यपथ, मानुषी त्रिकोण तप्त नारद सत्यपथ, ये कुंड है। ठीक है, मानुषी त्रिकोण तप्त नारद सत्यपथ, मानुषी त्रिकोण तप्त नारद सत्यपथ, मानुषी त्रिकोण तप्त नारद सत्यपथ, ये क्या है? कुंड है। देखो सारे भगवानों के नाम है। देखो नारद जी, नारायण वहाँ पे कर रहे हैं। त्रिकोण ऐसे याद कर लो। त्रिकोण कौन सा कौन सा ताल था? त्रिकोण संतोपथ झील या क्षीर सागर बोलते थे इसको हम, ऐसे करके त्रिकोण। मनुष्य हो गया, कोई मनुष्य भी कर रहा है। तप्त गर्म पानी का था, अभी हमने ऊपर देखा जस्ट। और सत्यपथ सत्य बोलते हैं हमको, इस तरह से। मतलब अपनी ट्रिक लगा लो, या तो बार बार बोलो। मानुषी त्रिकोण तप्त नारद सत्यपथ, मानुषी त्रिकोण तप्त नारद सत्यपथ, हो गया याद? अब देखो पंचशिलाएँ देख लेते हैं। बाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, नारद शिला। ठीक है, देखो बाराह, नरसिंह, गरुड़, मार्कंडेय, नारद। देखो 12 अवतार था विष्णु भगवान का, नरसिंह अवतार भी था, और गरुड़ उनका वाहन हो गया विष्णु भगवान का। 3 चीज़ तो विष्णु भगवान से जुड़ी हैं। और नारद जी क्या करते हैं? इनका गुणगान करते रहते हैं, नारायण नारायण। किसका? विष्णु भगवान। तो ये तो हो गए। और मार्कंडे कोई ऋषि होंगे, उनके नाम पे शिला है। ठीक है, तो ये याद करो, बाराह, नरसिंह, गरुड़, मार्कंडेय, नारद। बाराह, नरसिंह, गरुड़, मार्कंडेय, नारद। बाराह, नरसिंह, गरुड़, मार्कंडेय, नारद। ठीक है, तब कौन बताओ? मानुषी त्रिकोण तप्त नारद सत्यपथ, मानुषी त्रिकोण तप्त नारद सत्यपथ। शिलाएँ बाराह, नरसिंह, गरुड़, मार्कंडेय, नारद। बाराह, नरसिंह, गरुड़, मार्कंडेय, नारद। ठीक है, अब इसी क्रम में हम धाराएँ भी देख लेंगे चमोली में प्रमुख जो हैं। उर्वशी धारा, क्रुमु धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, भृगु धारा। उर्वशी धारा, क्रुमु धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, भृगु धारा। ठीक है, अब देखो उर्वशी अप्सरा होती है एक, इंद्र की अप्सरा। उर्वशी यहाँ से याद कर लो। कुर्मु कच्छप अवतार, कुर्म को बोलते हैं ना कछुए को, तो कछुए को धारा। यार मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद करो। ठीक है, क्योंकि मैं अगर ऐसे बताऊँगी, ये मेरी ट्रिक है, मैंने सोचा है, क्या पता आप उससे रिलेट कर पाओ ना कर पाओ। ठीक है, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग याद कर लो। इंदु, प्रहलाद,
भृगु, ऐसे करके भृगु भी एक ऋषि हुए हैं। इंदु चंद्रमा को बोलते हैं। प्रहलाद। अच्छा, मेरे को ऐसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार हम पुराने कुंड रिवाइज कर लेते हैं। भाप कुंड कहाँ पे था? तपोवन जोशीमठ में। तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास था, गर्म था, पानी का था। ऋषि कुंड और वैतरणी कुंड मूर्ति रहित मंदिर था। और जो हमने पढ़े थे, मानसी त्रिकोण तप्त नारद सत्यपथ कुंड, मानसी त्रिकोण तप्त नारद सत्यपथ। और नारद कुंड भी है और नारद शिला भी है, ठीक है। नारद कुंड भी है, नारद शिला भी है, एक चीज़ याद देख लो। और 12 नरसिंह गरुड़ मार्कंडेय नारद, 12 नरसिंह गरुड़ मार्कंडेय नारदेय शिलाएँ हो गई। और धाराएं उर्वशी, कृमु, प्रहलाद, इंदु, भृगु। उर्वशी, कृमु, प्रहलाद, इंदु, भृगु, ये धाराएं हो गई, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं चमोली के कुछ जलप्रपात या फॉल, वाटरफॉल, ठीक है। देखो पहले है वसुंधरा जलप्रपात। वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा गांव में है, ठीक है। वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर है। माणा के पास कहाँ पे है? अलकनंदा नदी पर है वसुंधरा जलप्रपात। माणा पर्वत की हाइट कितनी थी? 72 मीटर। पुराना भी हम साथ साथ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि साथ साथ रिवाइज भी होता रहे, ओके। वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मी वन एवं खादू खर्क बुग्याल है। अभी थोड़ी देर में बहुत सारे बुग्याल आएंगे, अभी फिलहाल आप दो याद कर लो, लक्ष्मी वन और खादू खर्क बुग्याल। कहाँ पे है? वसुंधरा प्रपात के पास। वसुंधरा प्रपात कहाँ पे है? माणा के पास में है, ठीक है। और वसुंधरा प्रपात कौन सी नदी पे है? अलकनंदा नदी पे है, ठीक है। चलिए वसुंधरा प्रपात के पास कौन से बुग्याल थे? लक्ष्मी वन और खादू खर्क। लक्ष्मी वन और खादू खर्क बुग्याल। लक्ष्मी वन, खादू खर्क बुग्याल, ठीक है। अब जयदीप फॉल चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। जयदीप फॉल कहाँ पर है? गोपेश्वर में। गोपेश्वर में कौन सा फॉल है? जयदीप फॉल। जयदीप फॉल गोपेश्वर में। जयदीप फॉल कहाँ पे? गोपेश्वर में। जोशीमठ से कुछ दूरी पर शलधर नामक गर्म पानी का झरना है। शलधर झरना कहाँ पे है? जोशीमठ से थोड़ी दूर गर्म पानी का झरना है शलधर नामक जगह पे। जोशीमठ से कुछ दूरी पर शलधर नामक गर्म पानी का झरना है। जोशीमठ से कुछ दूरी पर शलधर नामक झरना है। जयदीप फॉल गोपेश्वर में। और इससे पहले हमने लक्ष्मी वन और खादू खर्क बुग्याल कहाँ पे थे? वसुंधरा प्रपात के पास थे। वसुंधरा प्रपात माणा में है और अलकनंदा नदी पर है, ओके। दंडधारा नरसिंहधारा ये कहाँ पे है? जोशीमठ में। दंडधारा और नरसिंहधारा, देखो ऐसे याद रखो, जो नरसिंह भगवान थे उन्होंने किसको दंड दिया? हिरण्यकश्यप को दंड दिया। और तो कहाँ पे है ये? दंडधारा, नरसिंहधारा। नरसिंह ने क्या दिया? दंड दिया। नरसिंह ने दंड दिया कहाँ पे? चमोली के जोशीमठ। नरसिंह ने दंड दिया चमोली के जोशीमठ में, ठीक है। सलधर नामक गर्म पानी का झरना कहाँ पे है? जोशीमठ के आसपास, ठीक है। जोशीमठ से थोड़ी दूर। जयदीप फॉल गोपेश्वर में, ठीक है। चलिए ये थे कुछ फॉल। अब हम देख लेते हैं दर्रे, ठीक है। चमोली जिले के दर्रे। नीति किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। चमोली और तिब्बत के बीच में और भी दर्रे हैं, जैसे लमलंग, तंजुम, घाटलिया, भ्यूडार, बालचा, चोरहोती, शोर, छलछल, कोई, बहुत सारे दर्रे हैं, ठीक है। परीक्षा वाणी में भी दे रखे हैं बहुत सारे दर्रे, अभी इसमें भी है, इनको देख लेते हैं, ठीक है। चमोली और तिब्बत, ये नीचे वाले भी दे रखे हैं। देखो नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, और एक शब्द याद कर लो, ला धुरा और ला शब्द दर्रों के लिए यूज किया, ठीक है। और दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ी रास्ते होते हैं, ठीक है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में जाने के लिए जो रास्ते बने होंगे उनको दर्रा बोला जाता है, ठीक है। तो चमोली और तिब्बत के बीच में क्या है? पहले से तो व्यापार भी हुआ करता था यहाँ से, तो इन्हीं दर्रों के से हुआ करता था। नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, चोरहोती, छलछल, लमलंग, तंजुम, घाटरलिया, भ्योडार, कोई, ये सारे दर्रे कहाँ पे हैं? चमोली और तिब्बत के बीच में हैं, ठीक है। और देखो 4 दर्रे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में हैं। अच्छा, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कल हमने 2 पर्वत पढ़े थे, नंदाकोट और गुन्नी पर्वत, ठीक है। नंदाकोट और गुन्नी पर्वत। अब हम चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में क्या पढ़ेंगे? 4 दर्रे पढ़ेंगे, ठीक है। ये दर्रे हैं बाराहोती, मारचोक, टोपीधुंगा, लातूधुरा, टोपीधुंगा, ठीक है। बाराहोती, मारचोक, लातूधुरा, टोपीधुंगा। इसको मैंने ऐसे याद किया है, चमोरागढ़ को चमोली और पिथौरागढ़ का रागढ़ ले लिया हमने। चमोरागढ़ में कौन कौन से? बार लात, टोपी, मार्च में,
देखो मार्च में यानी कि सर्दी कम हो जाती है तो हमने टोपी में क्या कर दिया, बार लात मार दी मतलब उसको अन्यथा मत लेना, ठीक है। तो मतलब याद करने के लिए देखो, बार 12 होती, लात लातू धुरा टोपी दूंगा मार्च योग, 12 होती लातू धुरा टोपी दूंगा मार्च योग, बार लात टोपी मार्च, बार लात टोपी मार्च। या एजिटी याद कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रिक की याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आप एजिटी याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे दर्रे हैं तो कन्फ्यूजन रहता है। तो चमोरागढ़ में कौन, बार लात टोपी मार्च, बार लात टोपी मार्च ऐसे करके, ठीक है। और ये दो दर्रे, क्योंकि एक ही दर्रा है चमोली और उत्तरकाशी के बीच में जो महत्वपूर्ण है, कौन सा, कालिंदी दर्रा, ठीक है। चमोली और उत्तरकाशी के बीच में कालिंदी दर्रा, और चमोली और बागेश्वर के बीच में है सुंदर ढूंगा दर्रा, चमोली और बागेश्वर के बीच में सुंदर ढूंगा, चमोली और उत्तरकाशी के बीच में कालिंदी दर्रा, ठीक है। चमोली बागेश्वर सुंदर ढूंगा, चमोली उत्तरकाशी कालिंदी दर्रा, और बाकी के याद हो गए, ठीक है। इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आई होप आपको याद होंगे, ठीक है। अब हम घाटियाँ देखते हैं। एक तो हमने फूलों की घाटी पढ़ी थी, बताओ फूलों की घाटी में दो नदियाँ बहती थी, कौन कौन सी थी, एक थी लिंगाताल, सॉरी दो ताल थे, लिंगाताल और आछरी ताल थे ना फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी में लिंगाताल और आछरी ताल थे। अब देखो चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है, एक तो फूलों की घाटी है और एक दूसरी घाटी है चिनाब घाटी, ये भी चमोली में ही है, इसको दूसरी फूलों की घाटी कहते हैं, ठीक है। दूसरी फूलों की घाटी चिनाब घाटी, ये कहाँ है, ये भी चमोली में है, वैसे फूलों की घाटी भी चमोली में ही है। इसके आसपास नंदू ताल और स्वानु ताल है, ठीक है। चिनाब घाटी के आसपास कौन से ताल थे, नंदू ताल और स्वानु ताल, ठीक है। नंदू ताल और स्वानु ताल कहाँ पे, चिनाब घाटी के आसपास थे। अब नेक्स्ट देखिए नीति घाटी, नीति घाटी चमोली जिले में टिम्बरसैंड नामक धार्मिक स्थल है, ठीक है। नीति घाटी चमोली में, नीति घाटी चमोली में कौन सा स्थल है, टिम्बरसैंड। नीति दर्रा किसके बीच में था, चमोली और तिब्बत के बीच में था। नीति घाटी किधर है, चमोली में है, और यहाँ पे टिम्बरसैंड नामक धार्मिक स्थल है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ क्वेश्चन। जो टिम्बरसैंड महादेव मंदिर है, टिम्बरसैंड महादेव मंदिर कहाँ पे आए हैं, चमोली में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। टिम्बरसैंड मंदिर में जो महादेव का जो शिवलिंग है वो अमरनाथ सदृश है, अमरनाथ में जिस तरह से बर्फ़ का शिवलिंग है उसी तरह से टिम्बरसैंड में जो महादेव मंदिर है वहाँ पे भी बर्फ़ का शिवलिंग है। तो ये कहाँ पे, चमोली में नीति घाटी में पड़ता है, ठीक है। अभी तक वो क्वेश्चन नहीं आया है कि नीति कौन सी घाटी में है, क्योंकि क्या पता अगली बार पूछ लो नीति घाटी, माणा घाटी, निर्मला घाटी, बाकी भी इतनी सारी घाटियाँ हैं, कोई घाटी का नाम दे दे, बताओ टिम्बरसैंड धार्मिक स्थल कौन सी घाटी में है, तो कहाँ बोलेंगे, नीति घाटी में। और ये किसके सदृश है, अमरनाथ के सदृश है, यहाँ पे बर्फ, बाबा बर्फानी विराजमान है, ठीक है। नेक्स्ट घाटी देखिए शोल घाटी, शोल घाटी, निजमुला घाटी, शोल घाटी कहाँ पे, चमोली में। निजमुला घाटी दशोली ब्लॉक में है, चमोली के दशोली ब्लॉक में है निजमुला घाटी। हेलंग घाटी, उर्गम घाटी, ये कहाँ पे, चमोली में। हापला घाटी, मंडल घाटी, ये गोपेश्वर में है। हापला घाटी, मंडल घाटी, गोपेश्वर में। फिर से घाटियाँ रिवाइज करेंगे हम। देखो चिनाब घाटी दूसरी फूलों की घाटी, इसके पास नंदूताल और स्वानुताल। नीति घाटी में टिम्बरसैंड, शोल घाटी चमोली, निजमुला घाटी और दशौली ब्लॉक, हेलंग घाटी, उर्गम घाटी चमोली में। हापला घाटी, मंडल घाटी, गोपेश्वर, हापला घाटी, मंडल घाटी, गोपेश्वर, हापला घाटी, मंडल घाटी, गोपेश्वर। निजमुला घाटी दशोली ब्लॉक, शोल घाटी चमोली में, नीति घाटी चमोली में। और हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो साथियों, ग्लेशियर भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चमोली के ग्लेशियर देखो आप। नंदा देवी ग्रुप ऑफ 7, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, इसमें 7 ग्लेशियर है, ठीक है। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, इसमें 7 ग्लेशियर है। क्वेश्चन आ सकता है नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर कहाँ स्थित है, चमोली में है। यह 7, इसमें 7 ग्लेशियरों का समूह है, ग्रुप ऑफ ग्लेशियर। क्योंकि आजकल कथन कारणों में क्वेश्चन बन रहे हैं तो बोलेगा नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर चमोली में स्थित है, दूसरा होगा। और यहाँ पर 7 हिमनदों का समूह है करके, ठीक है। और इनमें से कुछ हैं बारटोली, रमानी, नदकाना, हिमनद। बारटोली, रमानी, नदकाना, हिमनद किस में आते हैं, नंदा देवी ग्रुप ऑफ 7 हिमनद में, ठीक है। रमानी, बारटोली, नंदकाना, ओके। नेक्स्ट देखो संतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर, संतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं, जिनके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं, ठीक है। देखो आराम कुर्सी की भांति दिखाई देने वाले 2 ग्लेशियर कौन कौन से हैं, संतोपंथ और भागीरथी।
कौन कौन, संतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर। इसके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी बोलते हैं। अलकापुरी क्या, जो कुबेर की राजधानी भी कही जाती है ना, अलकापुरी। तो ये किसको कहते हैं, संतोपंथ व भागीरथी के आसपास के एरिया को। कल्पानी ग्लेशियर देखिए, यह है दूध गंगा का जल स्रोत। कल्पानी ग्लेशियर दूध गंगा का जल स्रोत है। कहाँ पे, चमोली में। अलकापुरी हिमनद, ये है माणा के पास में, ठीक है। अलकापुरी हिमनद कहाँ पे, माणा के पास में। अभी हमने एक जलप्रपात देखा था माणा के पास में, कौन सा था, वसुंधरा जलप्रपात था, ठीक है। देखिए बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा है। बद्रीनाथ ग्लेशियर कहाँ पे, 10 किलोमीटर लंबा है। बद्रीनाथ शिखर भी पढ़ा था ना हमने कल, 7140 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो बद्रीनाथ ग्लेशियर भी किधर, चमोली में। बद्रीनाथ चोटी भी कहाँ पे, चमोली में। बद्रीनाथ धाम कहाँ पे, वो भी चमोली में, ठीक है। तो बद्रीनाथ से संबंधित जो भी रहेगा क्या, कहाँ पे, चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हिप्राबमक ग्लेशियर, ये भी चमोली में है, ठीक है। हिप्राबमक चमोली में है, और अगर टिपराबमक आएगा वो भी चमोली में है, ठीक है। हिप्राबमक टिपराबमक, हिप्राबमक टिपराबमक दोनों ग्लेशियर चमोली में है। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में। दूनागिरी पर्वत या द्रोणगिरी पर्वत, ये भी चमोली में। और अगर दूनागिरी मंदिर की बात आएगी तो ये कहाँ पे, अल्मोड़ा में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम ग्लेशियरों को। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, 7 ग्लेशियर हैं। बारटोली, नंदकाना, रमानी, ये 3 आते हैं इसमें, मतलब 7 आते हैं, बारटोली, रमाना, नंदकानी, ठीक है। और आराम कुर्सी की भांति कौन से थे, संतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर, और इनके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। और कल्पानी ग्लेशियर दूध गंगा का जल स्रोत। कल्पानी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, दूध गंगा, ठीक है। दूध गंगा का जल स्रोत कहाँ पे, दूध गंगा का कल्पानी ग्लेशियर, ठीक है। कल्पानी ग्लेशियर, कल्पानी ग्लेशियर। देखो जो ब्लैक कर रखे हैं एक बुक में ऑलरेडी ना, उनको याद कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। चलिए अलकापुरी ग्लेशियर ये माणा के पास है। अलकापुरी ग्लेशियर माणा के पास है। और वसुंधरा जलप्रपात भी माणा के पास में है। माणा गांव में ही वो, और माणा पर्वत की हाइट कितनी थी, 72, ठीक है। और बद्रीनाथ ग्लेशियर ये 10 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा है। और बद्रीनाथ पर्वत कितना ऊंचा था, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, 7140 मीटर, ठीक है। और हिप्राबमक टिपराबमक चमोली में। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में। 10 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर बद्रीनाथ ग्लेशियर, ठीक है। चलिए और टिम्मरसैंड जो धार्मिक स्थल था वो कौन सी घाटी में था, नीति घाटी में था, ठीक है। चलिए अब देखो चमोली जनपद की गुफाएं। चमोली जनपद की गुफाएं, टिम्मरसैंड गुफा चमोली की नीति घाटी में स्थित है, जो बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए हनुमान जी की गुफा लंगासू चमोली में स्थित है। हनुमान जी की गुफा कहाँ पे है, लंगासू चमोली में स्थित है। अब कुछ देखिए कुछ गुफाएं, व्यास, गणेश, नारद, स्कंद, मुचुकुंद कहाँ पे है, चमोली में। व्यास, गणेश, नारद, स्कंद, मुचुकुंद गुफा चमोली में। व्यास, गणेश, नारद, स्कंद, मुचुकुंद गुफा चमोली में है। अभी हमने कुछ शिलाएँ की थी, कुछ धाराएँ की थी और कुछ कुंड किए थे, ठीक है। तो उनमें से नारद कुंड और नारद शिला दोनों थी। और कौन से कुंड थे, सत्यपथ कुंड, सत्यपथ, नारद, सत्यपथ कुंड, नारद कुंड। और धाराएँ थी प्रहलाद धारा, भृगु धारा, इंदु धारा, प्रहलाद, भृगु, इंदु, और कौन सी धारा थी अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, शायद से आप भी भूल गए ना। हालांकि मुझे याद है पर पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। हाँ एक उर्वशी थी, हमने बात भी की थी। उर्वशी, क्रुमु, प्रहलाद, इंदु, भृगु, ये 3 में मैंने बता दिए थे, उर्वशी और क्रुमु। और मानुषी त्रिकोण, तप्त नारा, सत्यपथ। मानुषी त्रिकोण, तप्त नारा, सत्यपथ ये कुंड थे। और शिलाएँ कौन सी थी, बारह, नरसिंह, गरुड़, मार्कंडेय, नारद। बारह, नरसिंह, गरुड़, मार्कंडेय, नारद, ठीक है। ये धाराएँ थी, इनको इंपॉर्टेंटली याद कर लेना, ओके। चलिए और गुफाएं कौन कौन सी थी, एक हनुमान की गुफा थी लंगासू चमोली में। टिम्मरसैंड गुफा नीति घाटी चमोली। व्यास, गणेश, नारद, मुचकुंद, स्कंद। व्यास, गणेश, नारद, मुचकुंद, स्कंद। व्यास, गणेश, नारद, मुचकुंद, स्कंद। व्यास ऋषि की गुफा हमने पढ़ी है, जहाँ पे महाभारत की रचना हुई थी, बद्रीनाथ के पास में थी। देखो गणेश गुफा भी उधर ही हो गई, क्योंकि गणेश जी ने ही तो वो लिखी थी। और नारद जी ऐसे याद करो वो भी पहुँच गए थे, नारद। और स्कंद और मुचकुंद गुफा। मुचकुंद गुफा वो वाली गुफा है जहाँ पे जो काल यमन करके राक्षस था उसका वध किया करते हैं मुचकुंद। कृष्ण भगवान अपना ये मुचकुंद सोए रहते हैं, तपस्यारत रहते हैं। तो उसके बाद उनको वरदान होता है कि जो भी इनको उठाएगा तो उसकी इनकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान काल यमन को अपनी चादर उड़ा देते हैं, तो काल यमन इनको उठाने लगता है। तो
उनके देखते ही काले मन भस्म हो जाता है, क्योंकि उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है कि वो किसी के मारे नहीं मरेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको ज़्यादा स्टोरी बता देती हूँ ना, चलिए कोई बात नहीं। तो अब आपको गुफाएं तो याद हो गई होंगी। अब हम जाते हैं बुग्याल में। देखिए यहाँ पे उत्तरकाशी, सॉरी, चमोली में बहुत सारे बुग्याल हैं और उसी तरह से उत्तरकाशी में भी बहुत सारे बुग्याल हैं। ठीक है, चलिए देखो, कैला बुग्याल है एक, बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित बुग्याल का नाम बताओ, क्योंकि बद्रीनाथ ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध स्थल है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके चारों ओर स्थित जो बुग्याल है वो क्या है, कैला बुग्याल है। फिर से बताओ, बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई बता दो मुझे एक बार। 7140 मीटर। अब तो नहीं बोले होंगे, 5वीं 6ठी बार बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट देखो, बेदिनी बुग्याल। बेदिनी, देखो वेद, यहाँ पे वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको वेदों का प्रणयन स्थल कहा जाता है। और राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदिनी बुग्याल, बेदिनी बुग्याल। और ये कहाँ पे है, रूपकुंड के पास स्थित है। अब इससे एक चीज़ याद आ गई आपको, रूपकुंड कहाँ पे स्थित है, ये भी चमोली में स्थित है। अभी हमने कुंड पढ़े थे लेकिन रूपकुंड नहीं आया था उनमें ना, तो रूपकुंड यहाँ पे आ गया, बेदिनी बुग्याल के पास में स्थित है। तो बेदिनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल, बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल। अब गुरशों बुग्याल, गुरशों बुग्याल ओली के समीप हाथी पर्वत की ढाल पर स्थित है। गुरशों बुग्याल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इसको एक बार ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो कहाँ पे है ये, ओली के समीप हाथी पर्वत की ढाल पे स्थित है। कहाँ पे, ओली के समीप हाथी पर्वत की ढाल पे। हाथी पर्वत की हाइट कितनी थी, 6727 मीटर। हाथी पर्वत की हाइट 6727 मीटर। और ओली क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर शीतकालीन खेल होते हैं और वो और ओली में रोपवे वगैरह भी बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जलीशेरा बुग्याल। जलीशेरा बुग्याल चमोली के तपोवन में है। बच्चे हल्ला कर रहे हैं बाहर से। चमोली के तपोवन में है जलीशेरा बुग्याल, जलीशेरा बुग्याल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौफीट बुग्याल। ये है मलारी के पास, चौफीट शिखर पर। मलारी चमोली, वही मलारी जहाँ से हमको सोने का मुखौटा मिला था 5.2 किलो का, याद होगा आपको। तो और यहाँ से और भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हमको मलारी से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बुग्याल है, चौफीट बुग्याल। और हुंडिया बुग्याल वसुंधरा प्रपात के समीप है। ठीक है, वसुंधरा प्रपात याद है आपको, कौन सी नदी पे बना है, अलकनंदा पे बना है। कहाँ पे है ये, माणा के समीप है। माणा के समीप है वसुंधरा प्रपात। और वसुंधरा प्रपात के समीप कौन सा बुग्याल, हुणिया बुग्याल। हुणिया बुग्याल किसको, हुणिया, वसुंधरा प्रपात के समीप हुणिया। हूण किनको बोलते थे, हूण जो पहले जो भोटिया लोग होते थे ना, जो तिब्बत के लोग थे, उनको हुणिया बोला जाता था। ठीक है, हुणिया। तो वसुंधरा प्रपात कहाँ पे है, हुणिया बुग्याल। मैं इसको ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बस एक वो बता रही हूँ, क्योंकि शायद से क्वेश्चन भी बना था, हुणिया किनको बोलते थे करके। हुणदेश बोलते थे तिब्बत को, हुणदेश। तो हुणिया बुग्याल जैसे याद करते हो। ठीक है, रुद्रनाथ बुग्याल है आपका गोपेश्वर में। रुद्रनाथ बुग्याल कहाँ पे है, गोपेश्वर में। और ये तीनों बुग्याल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं। लक्ष्मीबन, रत्ताकुंड, घस्तोली। लक्ष्मीबन, रत्ताकुंड, घस्तोली बुग्याल माणा गांव से ऊपर है। माणा गांव को पहले देश का अंतिम गांव माना जाता था, लेकिन अब देश का प्रथम गांव माना जाता है। तो यहाँ से ऊपर है कौन, लक्ष्मीबन, रत्ताकुंड और घस्तोली बुग्याल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुंग व पनार बुग्याल। पुंग व पनार बुग्याल ये है चमोली में। पुंग व पनार बुग्याल कहाँ पे है, चमोली में। नेक्स्ट, चित्रकांठा, कल्पनाथ, क्वारी। चित्रकांठा बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, क्वारी बुग्याल ये है चमोली में। और जो वेट फॉर अ मोमेंट, चलिए, चित्रकांठा, कल्पनाथ और क्वारी बुग्याल कहाँ पे है, चमोली में है। ठीक है, और बगजी बुग्याल भी चमोली में है। यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। ठीक है, हिमालय का सबसे भव्य दर्शन कहाँ से होता है, बगजी बुग्याल से। एक हमने बछेली खाल पढ़ा था कल, बछेली खाल। जब हम ऋषिकेश से कहाँ को आते हैं, ऋषिकेश से बद्रीनाथ को आते हैं। ठीक है, ऋषिकेश से बद्रीनाथ को आते हैं, सबसे पहले हिमालय के दर्शन कहाँ पे होते हैं हमको, बछेली खाल में होते हैं। ठीक है, और बगजी बुग्याल भी कहाँ पे है, चमोली। इसको भी ट्रैक ऑफ द ईयर बनाया गया है एक बार। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। नेक्स्ट बुग्याल देखिए, भेटी बुग्याल, कोराखर्क बुग्याल, चौमासी बुग्याल। भेटी, कोराखर्क, चौमासी बुग्याल। भेटी, कोराखर्क, चौमासी। और ये कहाँ पे, चमोली में। ठीक है, देखो चौमास कब होता है, चतुर्मास, जब बारिश का सीजन होता है उस टाइम को बोलते हैं चौमास। और तो ऐसे याद रखो, उस समय पे कुछ भी नहीं होता है, कोरा, क्योंकि बारिश से सब गीला हुआ रहता है। तो ऐसे करके याद रख लो, कोराखर्क और भेटी बुग्याल। ठीक है, और शूटिंग बुग्याल चमोली में। शूटिंग बुग्याल चमोली में है। एक धामण शैण है, शूटिंग धामण शैण,
ये भी चमोली में है, धामणशेण बुग्याल, ठीक है। और नेक्स्ट देखो ओली बुग्याल। ओली बुग्याल चमोली में स्थित ओली बुग्याल एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर स्कीइंग केंद्र बनाया गया है और एशिया का सबसे सुंदरतम ढाल वाला है, एशिया का, पूरे एशिया का सबसे सुंदरतम है कहाँ पे, ओली। और ओली एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में भी गिना जाता है, ठीक है। और ओली में एक हनुमान जी की माता अंजना का मंदिर भी है ओली में ही। और देखो राज खर्क, माणा तोली, लाता खर्क, खादू खर्क, डांग खर्क। देखो खर्क लगेगा इनके पीछे, बुग्याल लगेगा, एक ही बात है, ठीक है। चलिए डांग खर्क। और ये है शूदय बुग्याल, उनील बुग्याल, ताली बुग्याल, बैलजोड़ी बुग्याल, चुनिया बुग्याल। शूदय, उनील, ताली, बैलजोड़ी बुग्याल चमोली में, ठीक है। और अवनी बुग्याल है थराली चमोली में। अवनी बुग्याल कहाँ है, थराली चमोली में। नो डाउट बहुत सारे बुग्याल हैं, आपको पक्की बात है कि कन्फ्यूजन हो रहा होगा, समझ सकते हो, लेकिन फिर से हम इनको रिवाइज़ करेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि नामुमकिन चीज़ है, हो जाती है। अगर 2 3 बार 4 बार 5 बार आप इनको पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल, या तो ऐसे याद करो, बद्रीनाथ गए थे आप, वहाँ पे प्रसाद में आपको केला मिला, ठीक है, प्रसाद में पुजारी जी ने आपको केला दिया, तो केला बुग्याल कहाँ पे, बद्रीनाथ के चारों ओर। या ऐसे याद रखो, बद्रीनाथ मंदिर के चारों ओर केले बांटे जाते हैं प्रसाद के स्वरूप में, ठीक है। चलिए अब देखो बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल बेदू की रचना हुई है, कहाँ पे है, रूपकुंड के पास में था, मेन चीज़ से रूपकुंड के पास में था। और सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का, सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल, कहाँ पे, चमोली। गुरशौं बुग्याल ये ओली के समीप था, हाथी पर्वत के ढाल पे था, ठीक है। गुरशौं बुग्याल ओली के समीप था, हाथी पर्वत की ढाल पे। और ओली बुग्याल क्या है, एशिया के सबसे सुंदरतम ढलानों में से एक स्कीइंग केंद्र है, ठीक है। और जलीशेरा बुग्याल चमोली में, जलीशेरा, चौफीट शिखर, हुणिया, रुद्रनाथ, लक्ष्मीबन, रत्ताकोण, घस्तोली, और भी पढ़े थे हमने, पुंग व पुनार बुग्याल, चित्रकांठा, कल्पनाथ, क्वारी, बगजी बुग्याल, भेटी, कोराखर्क, चौमासी बुग्याल, भेटी, कोराखर्क, चौमासी, कोराखर्क चौमासी, कोराखर्क चौमासी बुग्याल, कोराखर्क चौमासी बुग्याल, भेटी। और शूटिंग बुग्याल और ओली बुग्याल, ये सब देखे हमने देखे राजखर्क, माणातोली, लाताखर्क, राजखर्क, माणातोली, माणा से तो याद कर लेंगे, चमोली में तो ऐसे आ जाएगा, राजखर्क, लाताखर्क, खादूखर्क, डांगखर्क, लाताखर्क, खादूखर्क, डांगखर्क। शूदय बुग्याल, उनील बुग्याल, ताली बुग्याल, बैलजोड़ी चुनिया, बैलजोड़ी चुनिया, ताली, उनील, शूदय, बैलजोड़ी चुनिया। ऐसा हुआ है तो हमने बैलों को देखा, फिर उनको देख के ताली बजा दी, ऐसे करके एज यू विश, जैसे कर सकते। अवनी बुग्याल थराली चमोली में, ठीक है, अवनी बुग्याल थराली चमोली में। इनमें से एट लिस्ट उनको याद कर लीजिए जो ब्लैक कलर से मार्क कर रखे हैं, ठीक है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है इनमें से, और ब्लैक कलर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए एक बार फिर से देखें, चलो मुझे बताओ, हुणिया बुग्याल वसुंधरा के समीप, रुद्रनाथ गोपेश्वर में, लक्ष्मीबन रत्ताकोण घस्तोली, ये माणा गांव से ऊपर है, प्रथम गांव से ऊपर है, चित्रकांठा कल्पनाथ, ये भी चमोली में, भेटी, कोराखर्क, चौमासी, सब इधर ही हो गए। एक वो बैल जोड़ी था और एक ताली बुग्याल चमोली, राजखर्क चमोली में, माणातोली चमोली में, अवनी बुग्याल थराली चमोली में, अवनी बुग्याल थराली चमोली। गुरशौं बुग्याल कहाँ पे था, ये हाथी पर्वत की ढाल पे था, ओली में। चलिए ये रहे हमारे बुग्याल। और पीछे की शोल घाटी कहाँ थी, चमोली में। निजमुला घाटी, ये भी चमोली में। शोल घाटी, निजमुला घाटी, हेलंग घाटी, उर्गम घाटी, मंडल और हापला, ये गोपेश्वर में थी। और चिनाब घाटी, इसके पास में नंदूताल, स्वानुताल थे। सुंदर डूंगा दर्रा किसके बीच में था, बागेश्वर चमोली। कालिंदी था बागेश्वर और चमोली और उत्तरकाशी के बीच में कालिंदी। और चमोरागढ़ में कौन कौन से थे, बाराहोती, लातूदुंगा, टोपीदुंगा, मारचो, बाराहोती, लातूदुरा, टोपीदुंगा, मारचो। बाकी चमोली और तिब्बत के बीच में बहुत सारे थे, नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, सलसर, भ्योडार, कोई, तंजुम, ये सारे, ठीक है। अभी मेरे को जितने आए मैंने उतने बोल दिए, बाकी आप देख लेना। और टिम्मरसैंण गुफा कहाँ पे थी, नीति घाटी में थी। हनुमान जी की गुफा लंगासू चमोली में। और वो जो व्यास, गणेश, नारद, मुचकुंद, स्कंद गुफा, ये भी कहाँ पे थी, चमोली में थी, ठीक है। हालांकि 2 क्लास होगी हमारे आधे घंटे की, पर 2 क्लास में 2 पेज नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि ये सारे फैक्ट वाले क्लासेस हैं तो इनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आधे घंटे की क्लास रखते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, जय श्री राम।